वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग। आप अगर एमटेक में एडमिशन लेंगे तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ये वो रोड वाला ट्रैफिक नहीं है। हमारे जो सिग्नल्स हैं अलग अलग कंपनीज के, जब या अलग अलग मोबाइल, कोई मोबाइल से कम्युनिकेट कर रहा है, कोई व्हाट्सएप कर रहा है, कोई किसी के द्वारा वायरलेस भी हो सकता है, दोनों दोनों वायर भी कम्युनिकेशन कर रहा है। तो किसी भी तरह का जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो आपस में टकराहट ना हो। देखो क्या होता है, चौराहे पे कई गाड़ियां आ रहती हैं, अगर वहां पे ट्रैफिक सिस्टम मैनेजमेंट ना किया जाए तो डेफिनेटली आपस में ट्रैफिक जाम लगेगा, एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। सेम चीज हमारे सिग्नलिंग एंड सिस्टम में भी ये होता है। सिग्नलिंग सिस्टम जो होता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, जो एमटेक को आप जब कभी एडमिशन लेंगे, अगर आपको मान लो पढ़ने का मौका मिला तो उसमें पूरा पार्ट आएगा। उसका एक बेसिक झलक है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दो चीज़ों का। ठीक है, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 30 से 40 मिनट लग सकते हैं, 40 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसमें मैं कवर करने वाला हूँ एक तो आपका अमेरिका, इसमें कश्मीर में आपको याद होगा जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, रिमूव किया गया था, तो वहां पे क्या हुआ था कि पूरा का पूरा टेलीफोन पे सिग्नल आ रहे थे, टेलीफोन की रिंग भी बज रही थी, लेकिन बातें नहीं हो पा रही थी। आप कोई भी सारे इंटरनेट, आपने सुना होगा सारी सेवाएं बंद, लेकिन जब फोन उठाएंगे तो उसमें करंट आ रहा होगा, मोबाइल पे सिग्नल आ रहा होगा, सब कुछ आ रहा होगा, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो पूरे कम्युनिकेशन को कैसे रोका गया, एक तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। दूसरा, एक चाइना वाली कहानी। चाइना वाली में क्या हुआ कि आपका जो चाइना कंट्री थी, ठीक है ना, उसके बहुत सारे साइटों को हमने अपने देश के अंदर रोक लगा रखी है। चाइना से मेरा 100% बंद नहीं हुआ है, लेकिन उसकी बहुत सारी साइटें, जैसे टिकटॉक एक बहुत पॉपुलर बीच में एक कम्युनिकेशन मीडिया था, आप लोग ने हो सकता है यूज किया हो। ठीक है, इसके अलावा और भी करीब 241 से ज्यादा चाइनीज एप्लीकेशन को हम लोगों ने रोक लगा, बंद नहीं किया। हम अपने यहाँ उसको हम चला नहीं सकते, लेकिन वो दुनिया में बंद नहीं है। आप नेपाल में चले जाएंगे सारा चलता मिलेगा, पाकिस्तान में चले जाएंगे सारा चलता मिलेगा, लेकिन अपने यहाँ वो बंद है। तो पहले वाले में पूरा, जो कश्मीर वाला मैंने एग्जाम्पल लिया, उसमें 100% कम्युनिकेशन को बंद किया गया है। और जो चाइना वाला जो एग्जाम्पल लिया उसमें पर्टिकुलर केवल कुछ लोगों को, कुछ सर्विसों को बंद किया गया। तो दोनों को हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नेटवर्क, पहले एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिसमें किसी भी तरह का रोक नहीं है, कोई झंझट नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको दो फायदा होगा। अभी तक का मैंने जितना भी कम्युनिकेशन किया है वो सारा का सारा रिपीट होगा। मैं पूरा का पूरा इसी पीपीटी की मदद ले लेता हूँ, जो आपका ये मैंने जॉब ऐड दिया है। इसमें सारे जो जॉब ऐड में 3 राउटर हैं, ये कंप्यूटर्स हैं, और ये मैं, ठीक है, मैं इसी को पूरा बनाता हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये बनाता हूँ कोई रोक टोक नहीं है, जो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूँ बिना देर किए, अगर आपको कहीं पुराना कुछ भूल भी गए होंगे तो भी काम करेंगे। 3 राउटर लेते हैं, डेफिनेटली ये साइमुलेटर है, तो यहाँ 2811 से नीचे का राउटर यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो मैं तीनों राउटर 2811 का ले लेता हूँ। ठीक है, और इन राउटर के अंदर दो दो कंप्यूटर कम से कम जोड़ने की व्यवस्था करनी है, तो डेफिनेटली स्विच लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्विच लगा देता हूँ। हर एक के अंदर कम से कम दो कंप्यूटर हमने लिया और लगा दिया यहाँ पे। ठीक है ना, कंप्यूटर लेते हैं, लैपटॉप लगा दीजिए, कंप्यूटर लगा दीजिए, कोई भी डिवाइस दो आप लगा देंगे। आज पर डायग्राम लास्ट में एक हमने सर्वर भी यूज किया, अगर आप जॉब ऐड देखेंगे सर्वर ले। अब इन्हें आपस में जोड़ना है, तो मैं यहाँ पर कनेक्शन ले लेता हूँ। कनेक्शन कैसे, स्ट्रेट केबल लेंगे, राउटर के 01 से मैं इसके 01 से लगा देता हूँ। सारे जगह मैं एक जैसा यूज कर लेता हूँ। सिमिलरिटी, ये खूबसूरती होती है इंजीनियरिंग के लोगों की। ठीक है ना, आप भी जब आएंगे, भले आपका कमरा गंदा रहता हो, हॉस्टल में उटपटांग तरीके से रहते हो, ठीक है, चप्पल टूटी पहन के ही चले जाते हो, अलग बात है, लेकिन जब आप काम करेंगे तो अपने काम के प्रति आपका प्रेम होगा, आपकी जो नजरिया होगा उनको बड़े सजा के रखने की कोशिश करेंगे, जिसमें कोई डाउट नहीं है। ये आप भी देख लीजिए, मैं भी अपने हॉस्टल में ऐसे ही रहता था, लेकिन जब मैं काम करने आया तो हर चीज बड़े प्रॉपर तरीके से ही करता हूँ, क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो मैं ही फंसूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लीजिए, और इसको भी हम यहाँ पर स्विच में आप कहीं भी जोड़ दीजिए। अभी कोई विलेन कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है, तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये चीज़ें ऑलरेडी आप कर चुके हैं, मैं थोड़ा फास्ट मैनर में जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप सभी जो कंप्यूटर्स हैं और जो इंड यूजर डिवाइस हैं उनको आप डेफिनेटली आप स्विच से कनेक्ट कर पाएंगे, और कर दिया। और लास्ट में मैंने एक सर्वर लिया हुआ है,
इस सर्वर को भी मैंने सर्वर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये काम भी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि अभी तक मैंने जो राउटर लिया था इसमें दो ही कम्युनिकेशन पोर्ट थे, ठीक है ना, FA0/1 और दूसरा FA0/0, ठीक है, तीसरा है नहीं। लेकिन अगर मैं बीच वाले राउटर की बात करूं तो एक तो इधर जोड़ने की जरूरत पड़ेगी और एक इधर जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो इंजीनियर बड़ा होशियार होता है, अगर चीजें कम है तो जुगाड़ करता है। हम लोग जुगाड़ू लोग हैं, तो कोई चीज कम है ना तो हम जुगाड़ करेंगे। तो हमने क्या जुगाड़ किया, अगर हमारे कंप्यूटर में कोई चीज कम होती है तो मार्केट में जाकर हम कोई नई चीज खरीदते हैं और इसमें लगाते हैं। जब हम नई चीज खरीदने जाते हैं उसमें भी हम बुद्धि लगाते हैं। उसमें हम क्या बुद्धि लगाते हैं, भाई जो चीज हम खरीद रहे हैं वो कम पैसे में मिले और काम बढ़िया करे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फास्ट इथरनेट जैसे लगा तो मैं लगा सकता हूँ। अगर मैं इसको क्लिक करूँ राउटर को, और यहाँ पे ये खाली जगह है, मैं इसको दिखाता हूँ, ये फुल बड़ा कर देता, ये खाली जगह। ठीक है, इन खाली जगह पे मैं और भी नई चीजें खरीद कर लगा सकता हूँ। लेकिन हम लोग बड़े होशियार लोग हैं, कम पैसे में उससे अच्छी चीज मिल रही होती है तो हम वो चीज खरीदते हैं। तो इनकी जगह पे हम लोग डायरेक्ट फास्ट इथरनेट पोर्ट ना लगा के हम यहाँ पर हम सीरियल केबल लगाते हैं। ये मॉड्यूल्स हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, मॉड्यूल देखने में कैसा होगा यहाँ पर दिखाई देगा। ये क्या चीज होता है इसकी जनरल स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखा गया होगा। ये ISDN लाइन जोड़ना हो तो फिर इसको लिखा हुआ है ना, जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका यहाँ पर दो पोर्ट का भी वो भी लगा सकते हैं, WSC पोर्ट, ए भी लाइन। एक फास्ट ईथर लगाना हो तो आप इसको ले जाके लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे फास्ट ईथरनेट की जगह पे अगर मैं यहाँ बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इधर चाहिए और एक इधर चाहिए, तो हम एक लगा के काम चला सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है कि आप इसे उठाओ लगा लो काम हो जाएगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है, आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो वाला फास्ट इथरनेट उठाओ लगा दो काम कर जाएगा। लेकिन उसके जगह जो हमारा नेचर है, रियल में हम जो करते हैं वो बता रहे हैं। रियल में हम लोग फास्ट इथरनेट ना खरीद, क्योंकि फास्ट इथर में एक तो महंगा मिलता है, उसकी कमियां भी होती हैं। उस कमियों को खत्म कर सकते हैं कम पैसे में सीरियल पोर्ट लगा के। तो हम यहाँ पे सीरियल पोर्ट लगाए, जब सीरियल पोर्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन का पहला सिद्धांत ये है कि जैसा यूजर है वैसे ही, मतलब जब स्टार्ट जो कर रहे हो, बीच में तुम फाइबर लगा दो, टावर लगा दो, सब कुछ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग और एंड हमेशा एक होगा। अगर मैं यहाँ से कोई चीज भेज रहा हूँ, फोटो तो फोटो ही आपको देखने को मिले, मैं यहाँ पिक्चर भेज रहा हूँ पिक्चर ही मिले, मेरा साउंड साउंड ही मिले, वो बदले नहीं बीच में, भले चाहे मैं कितना भी मीडिया यूज कर लूँ। तो वही चीज है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग और एंड वाला जो पोर्ट होगा वो सेम होगा। तो यहाँ क्लिक करते हैं, जब भी कोई हम नई चीज लगाते हैं तो पावर सप्लाई पहले बंद करेंगे और इसमें हम सीरियल पोर्ट लगा लेते हैं। सीरियल पोर्ट हमारे पास में 4 पोर्ट वाला है ये, ठीक है, 8 पोर्ट का भी है, सिंगल पोर्ट है नहीं बनना लगा सकते। यहाँ सामुलेटर है, पैसा तो खर्च करना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो कोई भी लगा लो। इसको मैंने पावर सप्लाई बंद किया और इसको यहाँ पकड़ के ले जाके छोड़ दीजिए और पावर सप्लाई ऑन कर दीजिए। जब ऑन करेंगे, जब माउस ले जाएंगे तो बीच में देखिए 4 सीरियल पोर्ट आपके पास में आ गए। अब सीरियल पोर्ट से सीरियल पोर्ट ही कनेक्ट करना ये मैंडेटरी है। तो क्लिक करें इधर, यहाँ भी पावर सप्लाई बंद करें और यहाँ पर भी हम सीरियल पोर्ट कहाँ गया, ये है, इसको पकड़ें और लाएं और इसको हम लगा देते हैं। सेम चीज लास्ट वाले राउटर में भी क्लिक करते हैं, पावर सप्लाई बंद करें और सीरियल पोर्ट कहाँ गया, ये है, और इसको उठा के हम यहाँ पे लगाते हैं, पावर सप्लाई ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे राउटर में सीरियल पोर्ट लग गया। अब सभी जगह ले जाओगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा पोर्ट आपको नजर आएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। होल्ड 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। यहाँ पर हम लोग अब सीरियल केबल लगाएंगे, क्योंकि अब स्टार्टिंग और एंड हमने दोनों सेलेक्ट कर लिया एक जैसा। अब सीरियल केबल कैसे लगेगा, सीरियल केबल का जो पोर्ट, जो केबल होता है ना, मेल और फीमेल टाइप का कनेक्टर होता है वो, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे ले जाएंगे, मूव करेंगे तो देखिए यहाँ दो सीरियल केबल है, सीरियल DC और दूसरा केबल है सीरियल DT। इसका मतलब भी समझ लीजिए, एक है DCE और एक के आगे लिखा है DTE। ठीक है, तो सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। टी का मतलब होता है टर्मिनल। टर्मिनल किसको बोलते हैं भाई, कंप्यूटर को बोलते हैं, लैपटॉप को, जो इंड होता है ना उसको टर्मिनल बोलते हैं। मोबाइल फोन टर्मिनल हो गया। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कौन होता है, जो बीच में होता है। बीच का मतलब है कि ये हमारा, जैसे राउटर से राउटर करेंगे, राउटर स्विच करेंगे, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। अगर मुझे राउटर से स्विच जोड़ना है और फास्ट इथरनेट की जगह सीरियल केबल लगाएंगे तो मैं वहां पर DC यूज करूंगा, डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यूज करूंगा। ठीक है ना, केबल यूज करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर
कंप्यूटर लगा दूं और राउटर से कंप्यूटर जोड़ूंगा, तो मैं DTE केबल यूज करूंगा, अगर मैं फास्ट ईथर केबल यूज नहीं कर रहा हूं तो। ठीक है ना। तो ये चीज इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रखा गया है। अदरवाइज टेक्निकली अगर मैं बात करूं, कोई फर्क नहीं है, दोनों ही काम करेंगे। ठीक है ना। लेकिन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, इंजीनियर इंजीनियर। ठीक है। तो यहाँ उठाइए, 10 पे लगाइए, और इसको दूसरे साइड में भी 10 पर। एक बार फिर से आप DC केबल लीजिए, कम्युनिकेशन, और इसको उठाएं आप। और यस, सीरियल नंबर 1 बाई 1 से लगा लेते हैं। इधर भी हम जैसा लगाना दोनों साइड में लगा दो। ठीक है। अब आपको यहाँ पर टोटल लाइन की संख्या, अगर मैं पूछूं, पहले दिन बताया था कि लैन क्या होता है। लैन होता है कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको जरा सा भी याद है, तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप सब लोग लिखें कि टोटल नंबर ऑफ लैन कितने हैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ लाइन अगर आप चैट बॉक्स में लिख सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइन संख्या, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, दो लाइन, और ये आपका 3 लाइन हो गया। ये भी एक लाइन होगा ज्वाइंटली, 4 हो गया, और एक लाइन ये भी हो गया, 5 लाइन हो गया। देर आर 5 लाइन हो गया। ठीक है ना। इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो 5 नेटवर्क ID भी रखी जाएगी। ठीक है। अभी मैं आपके सामने, अभी मैंने ACL का कुछ भी नहीं बताया। अभी मैं सिंपली पुराने जो भी किया उनको रिवीज कर रहा हूँ। 5 मिनट में रेडी हो जाएगा, और अगले 5 मिनट में हम दोनों चीज़ों को खत्म कर पाएंगे, तो आसानी से फिर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर पाओगे और बना भी लोगे। ठीक है। तो इसको हम लोग बना देर के करते हैं। एक हम करते हैं, एक काम है यहाँ पर, एक हम यहाँ पर इसको लेते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं। ये नेटवर्क 1 है, तो इसकी ID लिख देते हैं 192.168.1.0/24 हो गया। राइट। ठीक है ना। अब इसमें आपका एक 4 है, तो ये 20 हो जाएगा। इसको हम 3.0 कर लेते हैं, इसको हम 4.0 कर लेते हैं, और इसको हम लोग 5.0 कर लेते हैं। इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं। इसको हम लोग 2.0 कर लेते हैं, इसको हम लोग 3.0 कर लेते हैं, और इसको हम लोग 4.0 एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और इसको हम लोग 5.0 कर देते हैं। ठीक है। IP देने का प्रक्रिया आपको मालूम है, प्रोसेस मालूम है। यहाँ दो पोर्ट हैं, FA00 और SC1/1। तो ध्यान रखिएगा, मुझे इसी पोर्ट पे देना है। CLI मोड में जाएंगे, फर्स्ट टाइम पूछ रहा है यस या नो, तो फर्स्ट टाइम यस या नो, तो नो लिखना है आपको। इनेबल कॉन्टी, उसके बाद मैं किसी भी पोर्ट में पहले जा सकता हूँ। मैं यहाँ चला जाता हूँ, INT FA0/1। इसमें हम IP ऐड 192.168.168 सॉरी 1.1 कर देंगे, क्योंकि नेटवर्क/24 है, तो फिर मुझे सबनेट लिखना है 255.255.255.0। ठीक है। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सेट करेंगे, और जो भी काम करेंगे डू राइट करें और एग्जिट कर दें। सेम मैनर में हम अब यहाँ पर, अब यहाँ पे जो इंटरफेस जाएगा वो ध्यान रखने की जरूरत है, SC1/0 है। SC1/0 लिखेंगे, यानी कहीं पे भी देना शुरू कर देंगे। इस पे जो हम IP ऐड करेंगे, ये आपका 3.1 हो जाएगा ये। ठीक है ना। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो सट, जो भी काम करेंगे नो सट। ठीक है ना, कर दिया तो ठीक है, ओके। जो भी काम करेंगे डू राइट कर दें। ठीक है। और आप वापस आ जाए। सेम बीच वाला, यहाँ पे 3 पोर्ट है, 0, SC1/0 और SC1/1। इसको मैं साइड में करता हूँ। ठीक है। और मैं सेम नो, इनेबल क्वांटी INT FA0/1 पे पहले चले जाते हैं, और इस पे हम जो IP ऐड करेंगे 192.168.2.1, पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो सट। ये सब आप काम अपने किया है, इसे मैं पास कर रहा हूँ, बस देखते रहिए। इससे मैं बाहर आऊँगा। अब ये वाला जो पोर्ट है SC1/0, लेकिन यहाँ पर हमने जो IP दिया है, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत IP कर दिया, यहाँ पे 3.1 कर दिया है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, 3.0 को इधर ले आते हैं, और इसको उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, अभी तक कुछ किया नहीं है। ठीक है। वरना मॉडिफाइड भी कर सकते हो। ठीक है। तो अब मैं बीच वाले में आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो इस वाले पोर्ट पे जाऊंगा, INT या फिर नहीं, SC1/0। ठीक है। और यहाँ पर जो हम IP ऐड करेंगे, ठीक है, वो IP ऐड होगा, ये आपका यहाँ पर है 192.168.3.1 जो पोर्ट है 255.255.255.0। ठीक है ना। तो यहाँ 3.2 क्यों किया, क्योंकि 3.1 ऑलरेडी हमने गिवन रखा है। पावर सप्लाई करेंगे, नो सेट करेंगे, अपने आप ग्रीन हो जाएगा, दो राइट किया,
और हम एग्जिट आ गए। अब इसका तीसरा पोर्ट भी है। तीसरा पोर्ट है SC 1/1। INT, दोबारा से करते हैं, INT SC 1/1। इसका जो IP ऐड है वो आपका जो है हम इसमें करेंगे वन में, यहाँ पे ये है 5.0, तो नो डाउट 5.1 कर दीजिए। पावर सप्लाई नो सेट कर दीजिए और डू राइट कर देंगे। ठीक है, ये काम आप लोगों ने पहले किया हुआ है, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। और जो लास्ट वाला है इसमें भी दो पोर्ट हैं, इसमें भी कर लेते हैं। सिलाई मोड यस या नो कहेगा तो नो करना है। इनेबल हो गया, क्वांटिटी हो गया, INT या फिर 0/1 कर देते हैं। IP ऐड करेंगे। ठीक है, और ये आपका 192.168.4.1 यहाँ करना है, क्योंकि यहाँ 4 कर दिया है। तो पावर सप्लाई नो सेट, जो भी काम करें डू राइट करें और एग्जिट कर दें, राइट। ठीक है, अब इसमें ये जो पोर्ट है INT SC 1/1, ठीक है ना, 1/1, इसको हम IP ऐड करेंगे 192.168.5.2। ठीक है ना, 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन करें, नो सेट, दैट इज द डू राइट। ठीक है, तो राउटर में कैसे IP दिया जाता है, आज एक तरह से मैंने रिपीट भी कर दिया। तीनों राउटरों में हमने IP दिया एज पर आवर प्लानिंग। हमने जो भी हमने नेटवर्क डिजाइन के लिए एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पे प्लानिंग कर दिया आपके सामने, राइट। अभी जो कंप्यूटर है, मैं अभी कोई DHCP नहीं डाल रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, तो मैं इस पे IP अपने आप से मेंशन कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आपका IP हो जाएगा 192.168। 1.1 तो गेटवे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1.2 कर देते हैं और गेटवे 1 हो जाएगा। सेम लैपटॉप है, यहाँ पर हम लोग इसका IP एड्रेस 1.3 कर देते हैं और गेटवे 1 रख देते हैं। सेम हम आ जाते हैं बीच वाले कंप्यूटर पे, ये आपका 2.0 का नेटवर्क है। तो यहाँ पर हम जो भी हम डिजाइन करेंगे 2.1 तो गेटवे रखना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर 2.2 से शुरू कर देते हैं और यहाँ पर गेटवे 1 कर देते हैं। आपका जो लास्ट सेकंड PC है इसका, इस पर भी सेम जाए और क्लिक करते हैं। 2.3 रखना चाहें, कुछ और भी रख सकते हैं, बस 1 नहीं रख सकते। 1 को हमने ऑलरेडी राउटर के पोर्ट पे दे दिया और वो गेटवे का काम करेगा। गेटवे का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता होगा, इसमें कोई क्वेश्चन, वह लोकेशन जहाँ से हम लोग बाहर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इसमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो कंप्यूटर पे जाना है, क्लिक करें। और ये हमारा 4.0 का नेटवर्क है, तो हमने यहाँ पर जो नेटवर्क है, हम पहले 4.1 को गेटवे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम 4.2 से शुरू करते हैं और उसके बाद हम लोग गेटवे डाल देते हैं। ठीक है, आपका दूसरा लैपटॉप है, इसको क्लिक करें और इसमें भी हम 4.3 कर लेते हैं। अब चूंकि मैंने यहाँ पर एक सर्वर लगाया है, वेब सर्वर बोलेंगे इसको, वेब सर्वर की लगाया, तो यहाँ पे भी जो IP है हम 4.10 कर देते हैं और गेटवे 1 कर देते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने IP दे दिया। आप कम्युनिकेशन करेंगे तो आपस में तो करेगा ही करेगा, ये तो सबको मालूम है कि जब तक हम बाहर जब जाते हैं तो हमें राउटर प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, सारे करेंगे तो आपस में कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन जब मुझे अपने कैंपस से निकलकर यहाँ या यहाँ कम्युनिकेशन करना है, तो बताया था आप लोगों को राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल में मैं रिप वाला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि टाइम बच जाए। तो मैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में आऊंगा, सिंपल है, लिखूंगा राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क, आपका जो भी है 192.168.1.0। यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका जो नेटवर्क है वो 3.0 है और डू राइट कर देंगे। तो इससे जो भी नेटवर्क जुड़े हैं वो हमें डिफाइन कर देना, राइट। सेम बीच वाले में जाएंगे, इससे 3 नेटवर्क जुड़े हैं। ठीक है, तो पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आता हूँ एग्जिट करके। उसके बाद मैंने लिखा राउटर रिप, ठीक है, वर्जन 2। उसके बाद मैं लिखता हूँ नेटवर्क 192.168.2.0। दूसरा नेटवर्क है हमारे पास में 3.0 और तीसरा नेटवर्क है मैंने 4.0 कर देते हैं। जो भी काम करें डू राइट करें, सेव जरूर करें, डू राइट का मतलब सेव होता है। और लास्ट वाला जो राउटर है, इसमें 5 और 4 हैं, तो मैं इसमें भी लिखता हूँ राउटर, ठीक है ना, राउटर रिप, ठीक है ना, वर्जन 2 नेटवर्क, इसमें है 192.168 4.0 है
कुछ गड़बड़ हो गई है, नेटवर्क की स्पेलिंग गलत है, तो उसको सही करें। नेटवर्क, और दूसरा जो है हमारा ये 5.0 5.0 कर देते हैं, जो भी काम करें डू राइट कर दे, ठीक है। ये नेटवर्क है, जो तक अब तक हम लोगों ने जो काम किया था उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इसको डिफाइन किया। आप कम्युनिकेशन करेंगे, अभी यहाँ से यहाँ तक सारा, अगर आपने बिल्कुल सही किया तो कम्युनिकेशन करेगा, बिल्कुल कर रहा है। आप यहाँ से यहाँ करेंगे, ये भी कम्युनिकेशन करेगा। दोबारा से करके देखते हैं। ये फेल हो रहा है तो इसमें कुछ गड़बड़ी हुई होगी। ये 4.2.168 राउटर का ये जो पोर्ट है, ये 4.1 है। तो इसमें राउटर रिप हमने क्या किया, 4.0 दिया, यहाँ गड़बड़ होगी ना। ये हमारे पास में नहीं, राउटर रिप में 4.0 और 5.0 बिल्कुल ओके है। इसमें बीच वाले में हमने क्या किया है, 2 3 4, हाँ यहाँ गड़बड़ होगी ना। यहाँ पे क्या है, 2 है, 3 है और 5 है, नॉट 4, 4 नहीं है। तो मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, ठीक है ना, राउटर रिप, ठीक है। फिर उसके बाद हम वर्जन 2 पे जाएंगे, गलतियाँ की हैं तो सुधारना जरूरी है। और यहाँ पर नेटवर्क, हम यहाँ पर जो भी हम डिफाइन करेंगे, आपका ये 3.0, ठीक है ना। एक नेटवर्क है हमारा आपका 5.0, और एक नेटवर्क है हमारा 2.0, ठीक है ना। डू राइट कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं, एक्सक्यूज में, ठीक है। तो ये आप अब हम इसको ट्राई करेंगे। देखिए, जब गलतियां होती हैं तो हमें खुद ढूंढना पड़ता है गलतियां कहाँ हुई हैं, ठीक है ना। और ये देखिए सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब हमने बिल्कुल इसको सही कर दिया। तो अभी तक का जो नेटवर्क बनाया है उसमें कहीं भी रोक टोक नहीं है, कहीं भी चले जा सकते हैं। अब मान लेते हैं, अब हम बात करेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की बात करेंगे। अब आता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में एसीएल में, दो तरह का एसीएल मैंने यहाँ डिस्कस किया था, तो अभी मैं बात कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आदिति आपकी यहाँ जॉब लग गई, और ये ऑल आर कोर राउटर, कोर राउटर नहीं, मेन राउटर है, हमारे देश का मेन राउटर है। तो मान लीजिए आपकी पोस्टिंग यहाँ हो गई, ठीक है। और ये जो राउटर है इंडिया का है, ठीक है। और ये वाला जो राउटर है इसे मान लो पाकिस्तान का है, तभी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब पाकिस्तान में, अब आपका काम है, एक बार नेटवर्क सेटअप हो गया, अब उसके बाद आपका काम होता है मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग, कि कोई गड़बड़ी हो रही है उसको सुधारना, कोई कमी है उसको समय समय पर सर्विस और मेंटेनेंस करना, ये आपका काम है। एक बार आपने सेटअप कर दिया, अब आपने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, पहला ऑब्जर्वेशन किया कि ये पाकिस्तान का ये वाला जो कंप्यूटर है, ठीक है ना, वो हमारे इंडिया के अंदर मिसकम्युनिकेशन कर रहा है। तो यहाँ पे आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 IP, 1 IP एक चीज ये हो सकती है, पहली चीज हो सकती है, ठीक है ना। दूसरा, हमारे पास में एक से ज्यादा, एक ग्रुप ऑफ आईपी, एक ग्रुप ऑफ आईपी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तीसरा, एक पूरा का पूरा मान लो इस्लामाबाद शहर में ही वो पूरा नेटवर्क है और उन्हें पूरा नेटवर्क कर रहा है, यानी होल नेटवर्क पूरा इस्लामाबाद शहर ही कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान को कहोगे कि भैया आपके यहाँ ये जो लोग हैं इंडिया के अंदर मिस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पूरे नेटवर्क का मिसयूज कर रहे हैं, गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, गाली गलौज या कुछ भी हो सकता है, मैं मतलब उस पर वो चीज नहीं हो रही जो होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग, और अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो इस पे हमारा आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर है, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो मेरा तो मीनिंगफुल है। उनका सिर्फ है कि मोटो किसी भी तरह से मिसकम्युनिकेशन हो, किसी भी तरह का, तो आप क्या करो, उनको तो मानेगा नहीं। तो फिर एज पर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि आप इस रास्ते को तो बंद नहीं कर सकते, आप इस रास्ते को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि ये वाला रास्ता चाइना हो, सपोज करो ये चाइना हो या नेपाल हो। तो अगर इस रास्ते को बंद करेंगे तो आपका रिलेशन पाकिस्तान से तो हो सकता है खराब, लेकिन पाकिस्तान का हो सकता है चाइना से खराब ना हो, लेकिन रास्ता वही हो। तो आप उसको बंद नहीं कर सकते एज पर इंटरनेशनल लॉ, अदरवाइज पूरे देश, पूरे दुनिया में बहुत सारा गड़बड़ी हो जाएगी। तो आप अपने यहाँ, अगर आपको लगता है तो अपने यहाँ प्रवेश में एंट्री लगा सकते हो, रोक लगा सकते हो, ठीक है ना। तो मैं अपने राउटर पे एक नियम बनाऊंगा, मैं नियम बनाऊंगा एज पर रिक्वायरमेंट। तो मैंने जो जॉब ऐड दिया है, जॉब ऐड में क्या किया है, मैंने केवल एक पीसी को रोक लगाया, लेकिन उसी के दौरान आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी के रोक कैसे लगा सकते हैं। तो हम अगर पूरे आईपी को रोक लगाएं, आईपी रोक लगाने का मतलब है ना तो इंटरनेट कर पाएगा, ना टेलीफोन कर पाएगा, वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हिंदुस्तान के अंदर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले नियम बनाऊंगा। तो यहाँ पे नियम होता है, और ये जो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एसीएल, अगर मैं आईपी रोक लगा रहा हूं तो इसको मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड एसीएल। और स्टैंडर्ड एसीएल जो होता है 1 से लेके
99 के बीच में डिजिट होता है। ठीक है, ये फिक्स है, आईएसओ ने पहले बता रखा। अगर क्योंकि नाम से तो कुछ नहीं होता, अगर रूल नंबर 17 तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि एसीएल नंबर 17 का मतलब है पूरे आईपी को रोक लगाई गई है, राइट। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, हम यहाँ पर दोबारा से यहाँ पे गए, और रोक कैसे लगाए, इसको पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में आते हैं, बीच वाला राउटर निकालिए। अब मैं बी सेंटर राउटर में हूँ, मैं यहाँ रूल बना रहा हूँ। ठीक है ना। एक्सेस लिस्ट मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ ताकि कमांड पूरा लिखना ना पड़े। एक्सेस लिस्ट 1 से लेके 99 के बीच में, मान लो 10 बनाया। मना करना है, डिनाई करना है। किस कंप्यूटर को? अब किसी कंप्यूटर का आईपी देखो, इसका आईपी है 1.2 को, मैं इसको रोक लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको अलाउ करूंगा। तो 1.2 को रोक लगा रहा हूँ। तो मना करूंगा 192.168.1.2 को मना कर रहा हूँ। और साथ में यहाँ पे सबनेट ना लिखने की जगह पे हम यहाँ पे लिखते हैं वाइल्ड मार्क। वाइल्ड मार्क होता है 000, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है, वाइल्ड मार्क्स माइनस करने नहीं आता। यहाँ डिनाई का मतलब माइनस कर रहे हैं। तो हम उसका बाइनरी में, मैंने पहले भी बोला था कि संख्याएं अगर माइनस नहीं होती हैं तो हम लोग 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, माइनस हम नहीं कर पा रहे तो डिनाई, इसलिए हम उसका जो सबनेट मास्क है उसका उल्टा लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड मार्क। तो मैं अभी स्टैंडर्ड वाइल्ड मार्क्स लिख रहा हूँ। किसी का भी वाइल्ड मार्क्स 0 0 हो सकता है, एक ये होता है। दूसरा वाइल्ड मार्क्स हम निकाल भी सकते हो, जैसे कि इसका जो सबनेट मास है, अगर मान अगर हम बात करें तो यह सबनेट है 255.255.255, ये तो आपको पता ही है, /24 है तो। लेकिन जब इसका वाइल्ड मास निकालेंगे तो सारे 255 में से सारे इसी को माइनस किया जाता, तो ये होता है 0.0.0.255, ये रियल वाइल्ड मार्क्स है। तो दो वाइल्ड मार्क्स होगा, इसका एक्चुअल वाइल्ड मार्क, दूसरा वाइल्ड मार्क, चारों जीरो लिख दो। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। रियल वाला यूज करोगे तो एक कमांड एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग लर्नर हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं रखूंगा। सीधा आप नॉर्मल वाइल्ड मार्क्स यूज करें। जब इंटर मार दिया तो नियम तो बनाया आपने। आपने कहा हे राउटर, नियम नंबर 10 बनाओ जिसमें इस कंप्यूटर को रोक लगाओ। ठीक है। अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा होता है, उसे कहते हो बेटा तू इस तरह से काम मत कर, ऐसे करना, तो नाराज हो जाता है। वो फिर क्या करता है, पूरे काम पे ही रोक लगा देता है, कहता है कोई काम ही नहीं करूंगा। तो सेम राउटर है, सुपर कंप्यूटर है ना। तो अगर मना करोगे तो आगे वो पढ़ेगा ही नहीं। मना किया तो चलो भाई आगे क्या लें, तो मुझे जबरदस्ती यहाँ पढ़वाना पड़ता है, उसके आधार पर काम करता है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा एक्सेस लिस्ट 10 परमिट, मैं परमिट कराऊंगा। ठीक है ना, परमिट, MIT परमिट। ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई आईपी लिख दूं 192.168.1.10, तो इसका मतलब है केवल 10 नंबर जिस का भी आईपी होगा वही केवल इंडिया के अंदर कम्युनिकेशन कर पाएगा। अगर मैं इसकी जगह पे एनी शब्द लिख दूं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो लिखा था उसको छोड़ के बाकी सारे परमिट किए जा सकते हैं, और डू राइट। तो मैंने नियम बना दिया इस कंप्यूटर को रोक लगाने, लगाया नहीं है मैंने, अभी नियम बनाया है। ठीक है, जब नियम बना दिया तो मैं अगर यहाँ से कम्युनिकेशन करूंगा तो अगर ये अभी भी यहाँ कम्युनिकेशन करेगा और यहाँ भी करेगा, क्योंकि मैंने अभी लगाया नहीं है। ठीक है ना, अभी चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पैकेट लेता हूँ और मैं यहाँ से लेकर यहाँ भेजता हूँ, चल रहा है। इस वाले कंप्यूटर से भी भेजता हूँ, चल रहा है। इस वाले कंप्यूटर से भी यहाँ भेजता हूँ, दिस इज वर्किंग। और इस वाले कंप्यूटर से भी मैं यहाँ पर भेजता हूँ, दिस इज द वर्किंग। ऑल आर वर्किंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है नाउ, अब मैं रोक लगाने जा रहा हूं इसके लिए। अब रोक लगाने के लिए आपने जो नियम बनाया कहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, यहाँ पर, इस वाले गेट पर। ये सब गेटवे है ना, ये भी गेटवे और ये भी गेटवे। अगर आपने यहाँ पे नियम बना दिया कि जो मैंने नियम बनाया है यहाँ पे लग जाए, तो भैया चाइना भी बंद, इंडिया भी बंद। एज पर रूल हम वो नहीं करते, हाँ दुश्मनी निभाना हो तब करेंगे, अभी फिलहाल हमें वो नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, चल भैया चाइना तेरे से मेरी दुश्मनी है, तू जा रास्ता ढूंढ ले, कहीं और से घूम के जा। जैसा नहीं होता हवाई जहाज जाने के लिए, अगर अमेरिका जाना हो तो आपने सुना होगा पाकिस्तान ने जगह नहीं दिया। पाकिस्तान को श्रीलंका जाना हो तो इंडिया ने एयरवेज, सेम चीज यही भी है। परमिशन नहीं मिलेगा तो आगे नहीं जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो ये रोक नहीं लगेगा, चाइना वाला इंडिया के अंदर रोक लगेगा। तो रियली में हमें यही करना होता है। बाकी पे जब स्पेशल परमिशन मिलती है तब की जाती है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, कैसे क्लिक करें, और मैं INT F A 0/1 पे जाऊंगा, और मैं लिखूंगा IP एक्सेस ग्रुप 10 में जो कुछ है उठा के बाहर फेंक दो, डू राइट।
मैंने लगाया, जो कुछ है उठा के बाहर कर दो। अब मैं लैपटॉप से कम्युनिकेशन करूंगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन इस कंप्यूटर को यहाँ पर रोक लगा दिया, कुछ भी करते रहो, ये आएगा ही नहीं, घुसेगा ही नहीं इंडिया के अंदर। लेकिन मैंने यहाँ पे लगाया, चाइना में जरूर जाएगा ये। ठीक है ना। ये दिस इज द एक्सेस कंट्रोल। हमने यही किया था, हमने रूल बनाया कश्मीर के अंदर, और जब गवर्नमेंट ने परमिशन दी, इमीडिएटली हमने सारे ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया। और ट्रैफिक ब्लॉक होते ही पूरा कम्युनिकेशन हमारा रुक गया। ठीक है, आप कहोगे दोबारा चलाना है, ठीक है भाई, चलाना भी बहुत आसान है। अब मैं यही चीज लिखूंगा, जो आईपी एक्सेस ग्रुप है, एक शब्द का प्रयोग है, सिर्फ नो शब्द, नो शब्द, नो शट डाउन, मतलब पावर ऑन। फिर आप कहोगे बंद करना है तो शट डाउन लिख दो। इसी तरह से हटाना और लगाने में नो शब्द का फर्क है। अगर मैंने नो कर दिया, फिर देखो क्या होगा। अब नो करने का मतलब नियम तो बना है, लेकिन लगाया नहीं। अब ये फिर से दोबारा कम्युनिकेशन करने लगा आपके सामने। दिस इज अ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। कल एक आखिरी क्लास रख देते हैं 15 से 20 मिनट का, एक्सटेंडेड एसीएल, और आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी ये काम आ जाएगा। ठीक है ना, मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। आपका 3 जून वाला बैच है, कल हम इसको एसीएल। ठीक है, तो इसको आप लोग बना पाएंगे, बना लीजिए। और कल सबका सर्टिफिकेट और सारे चीज़ें, सर्टिफिकेट मैंने ऑलरेडी वेरिफिकेशन में डाल रखा है, अभी तक मिला नहीं है। तो कल तक कुछ लोगों के जिनके टाइम पीरियड पूरे हो रहे हैं उनको भी मिल जाएंगे। जो रिपोर्ट बनाना चाहें उनको मैं रिपोर्ट भी शेयर करूंगा, रिपोर्ट भी वो बना सकते हो। 3 महीने का अगर आप में से कोई है तो उनको थोड़ा सा और मैं एक्स्ट्रा करा दूंगा, दैट विल बी फाइन। और एक बीलैन की क्लास रहेगी, वो भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रिकॉर्डिंग शेयर आई विल बी शेयर। तो कर पाएंगे आदिति? आपका कितने टाइम पीरियड का बनाया था हमने? सर 3 मंथ्स। ठीक है, तो आपको मैं एक और करा दूंगा एक्स्ट्रा, आपका स्मार्ट वाला आप पहले से कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो सर मेरा एसीएल में जो आज आपने करवाया है उसका थ्योरी भी लिखनी रहेगी हमें, जो रिपोर्ट बनानी इसका होगी? जॉब एड जैसे अगर हम नहीं नहीं, एसीएल टॉपिक लें। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की थ्योरी आपको नहीं लिखनी है, आप स्मार्ट वाला बनाइए। मैं उसका फिर आपको उसका अलग से हैंड आउट, आपका 3 महीने का है ना, अभी समय है ना आपके पास में? यस सर। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान, एक्सीएल उनके लिए है जो 6 वीक वाले हैं, और आपके 4 वीक वाले हैं। आप में से कोई है वो अगर बनाना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है, आपके लिए नहीं। आप उसको 3 महीने वाला ही करिए, आपको मैं वो बना बनाया, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस एक दो क्लास और होनी है, वो होने के बाद अब उसको दे दूंगा मैं आपको। बस आपको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, सर मुझे भी स्मार्ट वाला करना यस होगा। सर। आप 3 महीने वाले हैं? यस सर, मेरा भी 3 मंथ्स का ही है। 3 मंथ का सबका एक ही किया मैंने, इस ग्रुप का एक ही किया मैंने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ओके सर। नहीं। ओके, थैंक यू।